अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी। पाकिस्तान के दरमियान तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनएग्जाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं कोई दोस्त है, हमारा दोस्त है। मुस्तकबिल में अगर कोई बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं, ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी, हम मानते ही नहीं वो जगह को पाकिस्तान। सारी दहशतगर्दी करवाई इंडिया रहा है अफगानिस्तान से। वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। जितने भी बड़ा प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते जान दे देंगे, भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान एचडी में आपका स्वागत है। तालिबान के एक लीडर ने ये कहा है, पाकिस्तान अगर सुधरा नहीं तो पाकिस्तान को हम खैबर पख्तूनख्वा छीन लेंगे। ये मत छूना, ये बांग्लादेश का नहीं है। इन दो टुकड़े जैसे हुए थे ऐसे ही हम कर देंगे। ये तालिबान के लीडर का कहना है कि 71 की जंग को याद कर लेना, फिर से हम दोहराएंगे। ये बात तालिबान क्यों कह रहे हैं? वो पाकिस्तान में बहरान आ चुका है, पॉलिटिशियन भी और मिलिट्री में भी। इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी डूब रही है। इसलिए पाकिस्तान को लिए आए दिन कोई भी धमकी देकर चला जाता है। कश्मीर चिल्लाने वाला आज खुद ही भूगोल पर टूटने जाने वाला है, ऐसा तालिबान कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान और जुल्म करेंगे बलूचिस्तान लोगों को लिए, खैबर पख्तूनख्वा को, हम पाकिस्तान तो छीन लेंगे। दूसरा उनको मानता ही नहीं पाकिस्तान। रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ तो बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया के साथ बड़ी बेहतरी आ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वाजिद वज़ीर फाटा, वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जितने भी पश्तून हैं वो सारे अफगानी हैं। अच्छा। तो अब इंडिया के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनके साथ जो उनसे नफरत करे। अच्छा। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लोगों को सहूलत दी, उनको पनाह दी अपने मुल्क में, उनको प्यार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुशर्रफ के दौर में अगर आप देख लिया, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अड्डे दिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था उस वक्त में भी कोशिश की गई अड्डे की, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया कि नहीं, इसी बार हमने इस खित्ते को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यह हमारा हमसाया मुल्क है। हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात सही कर ले, उनके साथ हमारी तिजारती है और दूसरी रिलेशन हमारे बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। तो उस तरफ से तो जाहिर सी बात है नफरत मिलेगा। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई किसी के साथ आप इतना जुल्म कर ले, वो आपके साथ मोहब्बत करे, तो वो नफरत ही करेगा। तो ये लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे, लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उल्टा जो है हमारे ड्यूरेंट लाइन पे हमले करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया को पैगाम भिजवाया कि हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दे दो। नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा। उन तालिबान के साथ हमारा रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले, पाकिस्तान की जितनी भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज़ मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान, हमने उनको ट्रेनिंग दी है 1979 में। 89,000 मुहाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं, और आज हम कह रहे हैं कि भाई टीटीपी से बचाओ, तालिबान से बचाओ, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये बात तो मैं नहीं करता। पाकिस्तान के जितने भी जनरल यही खुद ही ये कहते हैं। जनरल हामिद गुल कहते हैं कि तालिबानों को हमने खुद ही ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। जनरल मुशर्रफ कह रहे कि एहसान हमारा हीरो है। ये मैं नहीं कहता, उसने अपने बुक्स में यही बात लिखी है, इंटरव्यू पर भी यही बात है। जनरल मुशर्रफ ने तो ये बात की, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहे उसको डिस्बिन हम फेंक देते हैं। अभी अफगान तालिबान ने जो एरियाज बॉर्डर के पास है, गांव के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया, और इससे पहले भी उन्होंने 15 से 16 जो विलेज है चित्राल वाली साइड, उस पर भी हमला किया था। हमारे खुद फाटा के हालात, इन तालिबानों को किसने इधर फैज़ हमीद ने, जो कि इस
तालिबानों की जो दोबारा जो लहर आ गई इधर पाकिस्तान में, लहर आ गई है। लहर आ गई है। फाटा में आजकल हमारा वजीरिस्तान सारा ब्लॉक के ये दहशतगर्दी का शिकार है। ब्लॉक और क्या सारा सारा ब्लॉक के कल परसों हमारा NDM नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दाऊद, उसको भी टारगेट किया। उसने पुरअमन धरना दिया था, जो कि इलेक्शन हो गई है, उसके साथ धांधली हुई थी, तो उसने पुरअमन धरना बैठाया था कैंट के सामने कि मेरे साथ धांधली हुई है, इंसाफ देना चाहिए। तो इंसाफ तो दूर की बात, आर्मी, पुलिस, FC उन्होंने उस पर फायरिंग की, वो खुद शदीद ज़ख्मी हुआ। उनके पार्टी के 15 मेंबर ज़ख्मी हुए और उसके 3 पार्टी के 2 मेंबर वो शहीद हो गए इस मामले में। तो ये जो लहर है इसमें 79 गैदरिंग हुई थी, 79 मीटिंग हुई थी फैज़ हमीद की, जो कि फाटा में भी हुई थी, अफगानिस्तान में भी हुई थी। इसमें कबायली मलकान भी शामिल थे। मलकान का ये कहना था कि हमें उन्होंने मजबूर किया कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ जाएंगे, यानी कि हमें टार्चर किया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपको फीमेल को उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो यही तालिबानों की जो लहर है, खुद इन्होंने पाकिस्तानी ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है। जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर लें। सही बात है। अफगानिस्तान के लोगों को बहुत से मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फर्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी 3rd टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। कल हमारे PTM के मंजूर पशीन उसने 2 महीने जेल में गुजारे, तो उसने बड़ी अहम बात और अच्छी बात की कि मैं जेल में नज़रबंद था त्रिपुरा में, उसकी 1 हफ्ते पहले रिहाई हो गई। तो कह रहा था कि मैंने उधर जो मेरे साथ जेल में जिसकी बंदे की ड्यूटी थी सिक्योरिटी वाली, तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये जो 3MPO में मुझे नज़रबंद किया है, ये 3MPO कानून किसका है? कोई कह रहा था कि ब्रिटिश का। फिर मैं कह रहा था कि जिस इंटू से इस जेल के कमरे बनाए गए ये किसके? तो ये कह रहा था कि ये भी ब्रिटिश के बनाए हुए हैं। तो मैं फिर कहता कि मैंने तीसरे सवाल उनसे पूछा कि आपकी जो वर्दी है ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो किस पहले नहीं थी, ये किसने दिला की थी पाकिस्तान की? ये भी ब्रिटिश ने ट्रेन की, इन्होंने हमें दिला दी। तो फिर मंजूर पशीन कह रहा था कि मैंने उससे कह दिया कि फिर के हम किस तरह आज़ाद है? नहीं कानून हमारा अपना है, नहीं है जो बड़े बड़े हमारा आते हैं, नहीं। हाँ, कुछ भी आपने कहा अपना नहीं है। तो 2 नेशन थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? 2 नेशन थ्योरी तो एक ड्रामा है। हम तो ये ड्रामा है। ड्रामा है। ये तो हर सफ़े पे लिखा है कि 2 नेशन थ्योरी नज़रिया पाकिस्तान का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी। एक तो ये बात कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सारे वो बातें शामिल की गई है जो वो लोग नहीं चाहते कि कवाम को पता चले। दूसरी बात वो में वो चीज़ें नहीं शामिल जो पता होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं शामिल है। अच्छा।